26वीं आईनी तरमीम कानून बन गई। सदर के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के हक में 225 और मुखालफत में 12 वोट डाले गए। सेनेट में 65 वोट पड़े। अपोजिशन का वॉकआउट। अब नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। विफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का अमल शुरू कर दिया गया। कमेटी आर्टिकल 175A की शिक 3 के तहत नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आर्टिकल 175A की जेली शिक 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि आज तारीखी दिन है, तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये तरामीम नहीं, कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आईनी तरामीम की मंजूरी का क्रेडिट मौलाना फजल रहमान का है। मौलाना फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। पार्लियामान के गिर्द घूमने वाला काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। काले सांप ने कई गुज़रा आज़म फारिग किए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। एक जज से हुक्मरान पार्टी, दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी घबरा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। हामिद खान की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायजीसा ने वकील पीटीआई हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा, ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। नजरसानी दरख्वास्त में अदालती फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाने होते हैं। आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया? हामिद खान ने कहा, अदालत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन केस के फैसले का पैराग्राफ देख ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, वो फैसला हम क्यों देखें, यह अलग मामला है। हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेर-ए-इल्तवा है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? हामिद खान ने कहा, मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतसिब हो। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं अब आपको मजबूर नहीं कर सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखिर कर रही है? इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच का तस्करा। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। कहा, अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। चलें जी, अब आप जाने और आपकी आईनी बेंच जाने। जस्टिस आयशा मलिक के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा, नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर ने कहा कि वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 26वीं आईनी तरमीम से बर वक्त इंसाफ होता नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आईनी तरमीम आवाम की आवाज सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम है। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ेर थी। आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान को दुनिया की मिसाली जमहूरियत के सफ में खड़ा करेगी। अदलिया को खुद मुख्तार और मजीद मुस्तहकम किया गया है। इंसाफ तक अवामी रसाई को यकीनी बनाया गया। सूद के खात्मे की शिक का खैर मकदम करती हूँ। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़े गैर आईनी तरामीम का खात्मा करेगी। ये तरामीम अगवाकारी, चादर, चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली और माओ बहनों की इज्जतें उछाल कर जैसे संगीन जराइम में लपेट कर पास की गई। सूबाई मशीर बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जाली हुकूमत ने अगवागर्दी करके रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। तरामीम का तरीकाकार खुद चीख चीख कर बता रहा है कि आइन के पीठ में छुरा घोंपा गया है। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इत्तलाक से बचना है। अब पीटीआई की जिद्दोजहद मजीद तेज होगी। मुतनाज़ा और गैर आईनी तरामीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। आज अडियाला जेल के कैदी के लिए बड़ा सरप्राइज डे। जमहूरियत और पार्लियामेंट की जीत हुई। आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश, आमलियत पसंद सेखपा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिनकी किस्मत में रोना धोना लिखा है वो आईनी तरामीम और कानून साजी में रुखने ही डाल सकते हैं। जजेस और उनकी फैमिलीज के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि सिर्फ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, सड़क पर ख्वार होते लाडले को बुलाकर और कूड़े के ढेर से उठाकर वज़ीर आज़म बनाने, बेबुनियाद दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की रोकने की गैर आईनी रवायात का दरवाजा बंद हो गया।
आनी तरमीम से मुतालिक मेरे खिलाफ गुमराह कुन प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। जैन कुरैशी का वीडियो पैगाम, कहा मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। मुझे वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा किसी सूरत आनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिसी और बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। वालिद के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। पीटीआई ने जैन कुरैशी का बयान मुस्तरद कर दिया। पार्टी से राबिता न करने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम, जैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, असलम घुमन और ख्वाजा शिराज के खिलाफ इंक्वायरी होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के तिबी मुआयने के लिए दरख्वास्त दायर। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर समीना नियाजी और ENT डॉक्टर को फौरी मुआयने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि बानी पीटीआई के जाती मुआलजीन को रसाई नहीं दी जा रही। डॉक्टर आसिम को 15 अक्टूबर 2024 को जेल में दरख्वास्त गुजार तक रसाई नहीं दी गई। जाती मुआलजीन को 15 रोजा शेड्यूल के मुताबिक चेकअप की इजाजत दी जाए। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी। मुलाकातों पर पाबंदी ताहुकुम सानी जारी रहेगी। मुलाकातों पर पाबंदी में तौसी पंजाब हुकूमत ने की है। पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अडयाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी।